नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू स्पिरिचुअलिटी पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सनातन धर्म एवं हिंदू देवी देवताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म एक बहुत ही प्राचीन धर्म है जो भारतीय उपमहाद्वीपों के सभी हिस्सों में फैला हुआ है। यह धर्म अनेक देवी देवताओं को मानता है जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे शिव जी, राम जी, कृष्ण जी। इससे अनेक देवी देवताओं को हम जानते हैं। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। इस धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है जो लगभग 4000 से 5000 साल पुराने हैं। इसके बाद ही उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत गीता जैसे ग्रंथ आते हैं। इसके संस्थापक राम, कृष्ण जी और वेद व्यास जी थे। इस धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को भगवान से जोड़ना और उसके लिए उचित मार्ग दिखाना है। हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, जो मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कराती है। इसके लिए मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्मों का चक्र तोड़ना पड़ता है। हिंदू धर्म में संस्कृति और आचार्यों का एक महत्वपूर्ण संगम है। हमारे हिंदू धर्म में अनेक त्योहार और प्रथाएं हैं जो हमारे हिंदू धर्म के लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हर साल मनाते हैं। हिंदू धर्म के इतिहास में बहुत सी विचारधारा और आचार्य आए हैं। कई लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। यह धर्म आध्यात्म और दर्शन के आधार पर बना हुआ है। हिंदू धर्म के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस धर्म को विकसित किया और संस्कृति और तत्वों का विस्तार किया। हिंदू धर्म के इतिहास में ऋषि वेद व्यास जी को संस्थापक के रूप में माना जाता है। वेद व्यास जी एक महान ऋषि थे जिन्होंने कई ग्रंथ और पुराणों और वेदों का संगठन किया था। विश्व की प्रथम पुस्तक वेदों को ही माना गया है। वेदों के अस्तित्व को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना गया है। वेदों की मान्यता के अनुसार सनातन धर्म के मुख्य देव इंद्र, अग्नि और वरुण देव है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में हिंदू शब्द भारत की प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी तथा भारत के प्रहारी हिमालय के नाम से मिलकर मानी जाती है। हिंदू धर्म का मूल नाम सनातन धर्म है। यदि हिंदू धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति स्वयं मनु के काल में हुई ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व मनु की उत्पत्ति हुई थी। यदि हिंदू धर्म की स्थापना की बात करें तो इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की उन्हीं ऋषियों को और उनकी परंपराओं के ऋषियों को इस धर्म की स्थापना की है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्त ऋषियों का नाम भी लिया जाता है। इस वर्ष से सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए वही इस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म स्थापना के लिए आऊँगा। अब बात करते हैं हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथों की। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं। स्मृति के अंतर्गत पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियाँ आदि आती है। हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ वेद ही है, जो कि 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का जो सार है वो उपनिषद है और उपनिषद का सार गीता है। धर्म ग्रंथ केवल श्रुति को ही माना जाता है, स्मृति को नहीं। और वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद को ही माना जाता है। ऋग्वेद से ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ। अतः ऋग्वेद को ही हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ माना गया है। इसके बाद में उपवेद आते हैं, जो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धर्मवेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है। यह क्रमशः 4 वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में दर्शन की। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य है जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है।
यही सनातन धर्म है। तत्व ज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्व ज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्व ज्ञान को बताया गया है। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन करा है। इसे भारत का सर्वदर्शन भी कहते हैं। यह सर्वदर्शन है न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि वाग्नारायण जी स्वयं वेदव्यासी का ही ब्रह्मा सूत्र है। उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत की। हिंदू धर्म के कई सिद्धांत हैं, परंतु कुछ सिद्धांत प्रमुख है, जैसे कि पंचऋण का सिद्धांत, ब्रह्मवाद का सिद्धांत, व्रत और संध्या वंदन का सिद्धांत, मोक्ष मार्ग का सिद्धांत, अवतारवाद का सिद्धांत, आश्रम का सिद्धांत, आध्यात्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अमरता का सिद्धांत, जैसे अनेक सिद्धांत है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में प्रार्थना की। संध्या वंदन ही हिंदू धर्म में प्रार्थना का एक तरीका है। अब बात करते हैं हिंदू तीर्थ और मंदिरों की। तीर्थों में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर और 52 शक्तिपीठ है। अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथ और प्रयागराज को तीर्थों में सर्वोच्च माना गया है। पुराणों में भी उल्लेखित मंदिरों को ही मंदिर माना गया है। मंदिर का अर्थ है मन से दूर एक स्थान। मंदिर में आचमन के बाद संधि उपासना की जाती है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं की। क्यों भारत में ही हिंदू देवी देवताओं का जन्म हुआ? भारत को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में किसी न किसी देवी देवताओं के जन्म की कहानी हमेशा जुड़ी हुई है। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण क्यों ना हो, जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा की धरती को चुना, या फिर भगवान श्री राम, जिन्होंने अवतार लेने के लिए अयोध्या नगरी को चुना। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से हमारे मन में रहता है कि इन सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ, किसी और देश में क्यों नहीं? इस रहस्य को जानने के लिए हमें सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को समझना पड़ेगा। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हमारे कई ग्रंथ और पुराणों में देखने को मिलता है। आज से पहले भारत का भूमि भाग काफी वास्तविक था और प्राचीन काल में इस भूभाग को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। वह मध्य क्षेत्र में जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण क्षेत्र की अपेक्षा में ज्यादा था। इन क्षेत्रों को मेरुवर्ष या इलावर्ष के नाम से भी जाना जाता था। जब जम्बूद्वीप अलग अलग 7 भागों में बट गया, उससे पहले ही सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल चुका था। तभी तो कहा जाता है भगवान शिव का कैलाश पर्वत धरती के मध्य में था। सिर्फ यही नहीं, थाईलैंड, मैक्सिको और जितनी भी सभ्यताएं जन्मी, उन सभी में सनातन धर्म कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब भारत का निर्माण हुआ उस समय एक ही द्वीप था, जिसे हम सनातन भाषा में जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं। उसके बाद ही यह 7 भागों में बढ़ गया, जिसमें से एक भारत है। तभी आपने सनातन धर्म की एक मूल संस्कार या विचारधारा तो अवश्य सुनी होगी, जो महाउपनिषद सहित कई सारे ग्रंथों में आज भी लिपिबद्ध है। वासुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है धरती ही हमारा परिवार है। तो कमेंट बॉक्स में जय सनातन धर्म लिखना ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।